कैसे इस टेम्पल से जुड़े और आप आपकी पॉजिटिव मित्रम प्रणाम, बातें अरे शेयर बस करें। कीजिए, बस कीजिए। मित्रम प्रणाम। मित्र मित्र प्रणाम सभी को। आज फाउंडेशन डे है और मैं मित्रम से काफी दिल दिल से मतलब जुड़ा रहता हूँ। एक यहाँ पे हार्ट कनेक्शन ही है, कोई इसके अलावा, कोई प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है। प्रेम है और पुरुषार्थ है। मुझे जो दिखा यहाँ पे दो चीजें जो मुझे मिली, एक प्रेम और एक पुरुषार्थ है। क्योंकि कोई भी एनर्जी जब हमारे शरीर से निकलती है, उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स देने पड़ते हैं। तो मैं भी वो अपने एफर्ट्स दे रहा हूँ कि मैं कुछ करूँ मित्रम के लिए। मैं लोगों से मिलता हूँ तो मित्रम के बारे में जरूर बताता हूँ। यहाँ तक लेकिन मेरे साथ सुपर सोसाइटी थे, साख्या जी हैं, तो उनके बारे में भी बताना पड़ता है थोड़ा बहुत। हम दोनों लोग उसी पे बातें करते हैं और उसके बाद यही बातें हमारी चलती रहती हैं। और फिर मैं मित्रम जुड़ता हूँ, फिर मैं मित्रम को फीडबैक देता हूँ कि आई विल डू दिस। एंड मैं लगा हूँ अपने जॉब में, अपनी जो मेरा जो पर्सनल है और एक मित्रम का जो दो दो चेहरा जो है, डुअल पर्सनालिटी की। एक प्रकार से हम लोग मानसिक जो लोग पीड़ित लोग हैं उनके लिए भी काम करते हैं। तो मैं मानसिक रूप से भी जुड़ा रहता हूँ और मैं खुद एक मानसिक पीड़ित व्यक्ति हूँ। मैं भी जो है मानसिक रूप से कुछ बीमार हूँ। तो मैं इसलिए मित्रम जुड़ता हूँ ताकि मेरा दिमाग का मतलब जो मैं कूड़ा कचरा जो बाहर निकालना पड़ता है, जो जैसे जिसको बोलते हैं कि ये, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक वर्ड है बस, केवल मुझे इतना पता है। दिल्ली में जैसे कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है, उस प्रकार से कूड़ा कचरे का जो रहता है वो बाहर फेंकते हैं। मित्रम से बात करते हैं, मीटिंग में आते हैं। यहाँ पे जो भी टेम्पल में जो देना रहता है, अपने पाप देने रहते हैं, पुण्य देने रहते हैं, उसी प्रकार का एक कि टेम्पल में आ जाते हैं और अपने पुण्य और पाप जो है उसको, पुण्य और पाप को एक प्रकार से उसको कार्मिक रिवोल्यूशन लाते हैं। हम लोग कार्मिक रिवोल्यूशन लाते हैं, क्रांति की तरह काम करते हैं कि अपने कर्म कीजिए। अपने सभी लोगों को मानसिक रूप से भी बताते हैं, लोगों को कॉल करते हैं कि आप जुड़िए हमारे साथ। उनको लगता है कि हम लोग जो है उनका एक मित्र बनते हैं। जो कि मित्रम, जिसके लिए मित्रम बना हुआ है, कि मित्रम इसीलिए बना हुआ कि किसी को कॉल करके बोले कि मैं करने के लिए खड़ा हूँ। मैं आपके लिए आपको हेल्प करता हूँ, आपके लिए हेल्प के लिए मैं यहाँ पे तत्पर हूँ। यहाँ पे जैसे वेन एवर द लाइट नीड्स मी आई विल बी देयर फॉर इट। तो जैसे कि ये है, मुझे वो संस्कृत का श्लोक नहीं याद आ रहा। बताइए, इस वक्त मुझे वो संस्कृत का श्लोक नहीं याद आ रहा है। दीप सर जरा बताएंगे मुझे वो कौन सा श्लोक है। यदा यदा हि यदा अधर्मस्य। धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम्। तो इस श्लोक से दीप सर ने बताया मित्रम की मेरी पहचान, जब पहली बार मित्रम से मिला जब मैं, तो मित्रम से मेरी पहचान कराई। इस प्रकार से संस्कृत के गीता के श्लोकों से उन्होंने मित्रम का परिचय करवाया। इससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और मित्रम से जुड़ा। और तब से लेकर के अब की कहानी में बस यही है कि मुझे जो है सुपर सोसाइटी के थ्रू का नंबर मिला और यही कहानी जो है हम लोगों की है। इतना ही हम लोगों की यादें हैं कि, और उसके बाद मित्रम के खुद खुद पर्सनल जो जैसे आते हैं, जो जुड़ते रहते हैं, उनकी मेमोरीज हैं। उनकी जबकि मेमोरीज भी कर्म में आते हैं। ये भी अपना कर्म है। ये भी कुछ हम मेमोरीज किसी को मैं अपनी यादों में रखना, जैसे कि उनको याद करना, बराबर कॉल करना, एक मित्र करता है। और वही काम हम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। और जो कि गैदरिंग, जो फिजिकल गैदरिंग होती है, जैसे कि वो बबीता मैम थी, प्रधान थी पैनाल पंचाल की, वहां पैनाल की। तो उनसे मैं मिला तो उस वक्त हम लोग उस दूसरे चरण में रहे होंगे। हम लोग मित्रम के जो जो रिवोल्यूशन थी उसके दूसरे चरण में रहोगे। और अभी हम लोग तीसरे चरण तक आ चुके हैं। टेम्पल अब हम लोग रन करते हैं। तो एक प्रकार से टेम्पल जो दीप सर का आइडिया था और दीप सर ने उसको उसको इम्प्लीमेंट किया, ये मुझे इसके लिए मुझे उनके उनके ऊपर जो है एक लगता है कि प्रेम है, कि प्रेम आता है कि दीप सर जो है कैसे इतने दिमाग लगाते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अभी तक जो है रन कर रहा है। एक प्रकार से वो जो है कि टाइम और स्पेस में रन कर रही है, प्लेनेट एक्स की तरह। तो ये भी है। और एक और था, एक और शब्द था प्लेनेट एक्स। एक और शब्द था, हम लोग बात करते थे पैरेलल यूनिवर्स की तरह था। पवन पवन सर के साथ बात करते थे। और संस्कृत के मैं कुछ श्लोकों को भी पढ़ता था यहाँ पे, कुछ जैसे कि पशूनाम पतिम पापनाशम परेशम गजेंद्रस्य कृत्रिम वसानम वरेण्यम।
जटाजूट मध्ये स्मृत गांगुवारिम सदा, ये एक प्रकार से जो भगवान शिव का एक वंदना था, शिव स्तोत्रम जिसे बोलते हैं। इसको भी मैं पढ़ा, इसको रिकॉर्डिंग इसकी बहुत ज्यादा लोगों ने देखा इसको। मैंने कविता शेयर किया व्हाट्सएप पे, इसको भी लोगों ने देखा। मेरी मेमोरीज तो एक प्रकार से यहाँ पे एक फिल्म की तरह है। मैं हीरो की तरह आता हूँ और हीरो की तरह बोल के निकल जाता हूँ। मुझे जो लगता है, टगोरी मैम के साथ मेरे साथ तो झगड़ा भी हुआ, ये भी मुझे मोमेंट याद आ रहा है मुझे। अभी पता नहीं मुझसे बात नहीं होती है, जुड़ती है नहीं जुड़ती है। ये सेबी मैम है, सुविधा मैम है और बेबी मैम है, अभी जुड़ी हुई है। मैं सबके साथ ज्यादातर जुड़ नहीं पाता हूँ लोगों के साथ। मैं पहले मैं जब स्टार्टिंग किया था तो बेबी मैम थी, उस वक्त आई थी लगभग 2-3-4 महीने बाद बेबी मैम से थोड़ी बात हुई थी। उसके पहले रोशन जी थे, रोशन सर थे, वो भी अपने मेंबर थे, वो भी गायब हो गए कहीं। कुछ क्या इतिहास रहा है अपना, क्या मेमोरीज रही है। तो मेमोरीज शेयर करने के लिए मैं आया था आज, मेमोरीज शेयर किया जाए। और मेमोरीज अपनी बनाना एक कर्म, जो जैसे कर्मा बोला गया है, जिसको जिसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी, मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी जिसको बोला गया है। तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। तो एक मेमोरीज बनाना कर्म कर्म करते हैं एक प्रकार से हम लोग यहाँ पे, कि आपकी हेल्प के लिए मैं खड़ा हूं। और ये जो कर्म जो है, ये लोग पहले करते थे। पहले इसको हम लोग चौपाल भी बोलते थे, लेकिन इसका पूरा का पूरा सीधा का सीधा मतलब यही है कि मैं खड़ा हूं कहीं, किसी के लिए हेल्प, किसी की हेल्प के लिए मैं खड़ा हूं। तो ये मैं नमकीन खा रहा था, रूम पे बैठा था, ऑफिस से आया। अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी हमारे वॉइस में, आ रही है क्या? कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही है क्या दीप सर? अंकुर जी, हम लोग नहीं आ आपकी रही बात पे अंकुर जी, फोकस कर नहीं आ रहे हैं, रही। आपके बैकग्राउंड पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हाँ, मेरी बातों को फोकस कर रहे हैं। मित्रम का मंच है भाई, मित्रम का मंच है। मित्रम का मंच को कैसे भूला जा सकता है? यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर, यहाँ पे बड़े बड़े ये सोशल हेल्प सोशलिस्ट, और एक जिसको बोलते हैं ह्यूमन राइट्स के लोगों के बात है। यहाँ पे इल्यूमिनाटी और प्री मिशनरीज, और जो अपना जो सबसे परम, जो सबसे सुंदर है, ड्रैगन, हाउस ऑफ ड्रैगन। और हम लोग ड्रैगन के साथ बैठे हुए हैं। और ये हो जाए कि मेरी बातों को कोई सुन ना रहा हो, ऐसा सोचना भी तो मेरे लिए पाप होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे आप लोगों ने सुना, इतने दिनों से सुना। जब भी मैं बातें करता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, और आप लोगों ने सुनते थे, आप लोग उस पर रिप्लाई करते थे। और ऐसे मैंने कितने पल व्यतीत किए। हर दिन मेरे लिए नया होता है। और मैं दिन में, पहले हम लोग ऐसे बातें करते थे कि दिन में क्या किए, आज दिन भर आपने क्या किया। तो ये भी बातें थी मित्रम के साथ, ये भी बातें हुई, ये भी कहानी चली अपनी। और पता नहीं, मुझे लगता है तो देख लो, मुझे एक सर का नाम नहीं याद आ रहा है। एक्चुअली मैं भूल जाता हूँ, जब बातें करता हूँ ना, मैं खो जाता हूँ और भूल भी जाता हूँ। फिर बातें शुरू करता हूँ, नई बातें, फिर मेरा अंकुरन होता है, फिर मैं एक माहौल बनाता हूँ, एक समा बांटता हूँ। तो अंकुरन प्रक्रिया मेरे पास चलती रहती है, और इसीलिए मैं इसको दिल से जुड़ा रहता हूँ। अंकुरन फाउंडेशन से अगर आपको जुड़ना है तो इंस्टाग्राम पे मैं रहता हूँ अवेलेबल। यूट्यूब पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब एक प्रोफेशनल लोगों का काम है। इस फील्ड में, जो इस फील्ड में है, जो सोशल हेल्प करना चाहते हैं, उस फील्ड में जो है, उसके लिए यूट्यूब से जुड़ना इजी है। लेकिन मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं ज्यादा सोशल हेल्प के लिए नहीं जा पाता हूँ। मैं मोबाइल से, इंटरनेट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ता हूँ और यही मदद करता हूँ। क्योंकि सोशल हेल्प में मैं अपने भाई बहन, मम्मी पापा, इनकी मदद कर दूं, वही बहुत है। सोशल हेल्प मैं नहीं कर पा रहा, थोड़ा फाइनेंशियली मेरा कंडीशन थोड़ा सा वीक है। पापा आर्मी से रिटायर्ड है, तो उनका पेंशन रहता है, तो उससे घर चलता है।
और मैं जॉब करता हूँ और टीसीएस में अभी हूँ मैं, मेरी सैलरी 40,000 रुपए है अभी यहाँ पे, लेकिन वो जॉब जो है मेरी अभी 2 महीने हुए लगे हैं। अभी पहली सैलरी आई थी तो पापा के लिए कपड़े खरीदा, घर गया मिलने, और दीप सर को बताया था कि मैं गोरखपुर आ रहा हूँ, उनसे मिल नहीं पाया। मेरे साथ एक बहुत बड़ा अभी मतलब मैं मानसिक रूप से पीड़ित चल रहा था, इसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि मैं थोड़ा सिगरेट पी लेता हूँ, कभी कभार दारू पी लेता हूँ, कभी कभार गांजा पी लेता हूँ, कभी कभार कुछ ऐसा कर लेता हूँ मैं, तो इसकी वजह से भी मेरे साथ प्रॉब्लम चलती रहती है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ज्यादा कूड़ा कचरा मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, तो मैं अभी अपनी बातों को विराम देता हूँ। और मंच कैसे चल रहा था फाउंडेशन डे, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, सभी लोग एंजॉय करें। मैं तो आज एंजॉय किया खूब। आज जो है सैटरडे था, मैं ऑफिस गया हुआ था, वहां से आते वक्त मैंने एंजॉय किया। मैंने ऑटो वाले से बात की, कितने सारे गलियों में घूमा, इधर उधर उधर कि मुझे ढूंढना है कि ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, वो आम खरीदना है, कभी सॉरी अमरूद खरीदने हैं, तो कभी ये खरीदने मत, गलियों में घूमा। और मैं फिर रूम पे आया 9 बजे रूम पे आया, मीटिंग में जुड़ा। अभी 9:28 ही हो रहा है। समय कितना वो होता है कि मैं कितना जो है अभी वर्तमान में आप लोगों से परिचित करवाता हूँ। वर्तमान में मैं अपने रूम पे हूँ और समय अभी 28 मिनट हुआ, 28 मिनट से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और मम्मी है साथ में, मम्मी खाना बना रही, छोटा भाई आने वाला है, अभी छोटा भाई आएगा, तो तीनों लोग जो है आज एक साथ खाना खाएंगे। एक फैमिली गैदरिंग है आज, एक प्रकार से 3 लोग हो रहे हैं, 2 लोग, 2 मम्मी, छोटा भाई और मैं, दोनों भाई हम रहेंगे और मम्मी रहेंगी। बस पापा की कमी है, तो पापा घर पे हैं, अभी हम लोग दिल्ली में हैं। और मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ, अपनी जॉब कर रहा हूँ। और मित्रम से इतने दिल से आज मुझे लग रहा है कि काफी वक्त के बाद मैं जुड़ा और मेरे पास वक्त भी है, तो आज अच्छा लगा। अभी न्यू ईयर भी आने वाला है, 25 दिसंबर भी है, तो ये फेस्टिवल्स जो है उसको सेलिब्रेट कीजिए। हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं और लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, जो भी कुछ जैसा भी जीवन है उसको एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं। लेकिन दुख एक बात लगता है कि मित्र जो मिले ना बहुत कम मिले, और मित्रों की संख्या बढ़ाइए। मित्र जो है मुझे लगता है, मुझे एक हितेश साक्या मिले, उसके बाद मित्रम के दीप सर मिले और मित्रम की पूरी मंडली मिल गई। एक मुझे लग रहा है जैसे कृष्ण और कौन क्या था वो कृष्ण का, और अक्षयरी सेना, तो एक तरफ पांडव, एक तरफ जो है दुर्योधन, तो उसकी तरह लग रहा है। कभी कभी दीप सर की मान जो बातें कर होती है उनसे भी याद आता है कभी कभी। तो हम लोग मैं एक बुक लिखने वाला था कि मेंटल ट्रिप ऑन गॉड, मैं सोचा, लेकिन फिर मैं सोचा कि री इनकारनेशन पे एक बुक लिखा जाए। उसके बाद मैंने सोचा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी पे एक बुक लिखा जाए। उस पर देखा मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी सर्च किया, तो तो सुपर सोसाइटी के हितेश साक्या जी मुझे मिल गए, और फिर उनसे मुझे दीप सर मिल गए, तो इस प्रकार से दीप सर की मुलाकात हुई। और एक दोस्त ने बताया कि दीप सर के साथ तो पहले भी मिल चुका है, तो गोरखपुर में वो रहता भी है। तो मैं बोला भाई तुम जुड़ते क्यों नहीं हो? तो बोला कि, और फिर वो जुड़ बोला मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बोला कि दीप सर के साथ जुड़ना क्यों नहीं चाहता, वो आता क्यों नहीं है मीटिंग में? और दीप सर के साथ बात उसकी हुई थी, एक बार मैंने बात करवाई थी उसकी, तो मैं किसी को जोड़ नहीं पाया, इसकी कमी खलती है कि किसी को जोड़ नहीं पाया कि आओ भाई तुम मेरे साथ मीटिंग में बैठो, एक 1-to-1 मीटिंग करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल नहीं है ना, वो मेरा प्रोफेशन नहीं है ना, बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, जैसे कि आइए खरीदते हैं सामान, आइए करते हैं। मेरा पर्सनल 1-to-1 रहता है, किसी के साथ मुलाकात होती नहीं है, और मुलाकात होती है तो वो दोस्त कभी इस समय इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। सोशल करें कि धार्मिक हो या फिर रिलीजियस स्पिरिचुअल, ये सब कुछ उनको व्यक्तिगत पर्सनालिटी के बारे में पता ही नहीं है। और मैं अपनी पर्सनालिटी ढूंढ रहा हूँ, और उसको मतलब वही मैं अपनी तलाश में हूँ, मिला नहीं हूँ, मैं अपनी तलाश में मिला नहीं हूँ। एक ऐसे करके जॉन एलिया की पोयम है, जो गजल है, मैं अपनी तलाश नहीं, पीर ज्यादा कासिम की है, सॉरी मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये पीर ज्यादा कासिम की है, मैं अपनी तलाश में हूँ, मिला नहीं हूँ। ये कहिए तो मैं आप लोगों को सुना दूं, अगर किसी की हाँ हो तो।
मैं सर्च कर सकता हूँ 2 मिनट में। सुना दीजिए अंकुर जी, आज आप ही को सुनना है हम लोगों को।